स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MCO 1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 4 पार्ट्स हैं, जिसमें हमें अलग अलग स्टेटमेंट्स पे कमेंट्स करने हैं कि हाँ, जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या नहीं, और अगर वो ट्रू है या जो लिखा है स्टेटमेंट्स में उसको हमें थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हमारा है, पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? येस, इट इज़ ट्रू that personality is shaped by the physical structure of the body. William Sheldon has put forward three types of personality based on the human anatomical or physical structure of persons, and psychological distinctiveness will stop physical size of body manipulates the human behavior and character. बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पर्सनालिटी होती है उसी से क्या होता है, आपके ह्यूमन बिहेवियर का भी पता चलता है, और हम कुछ हद तक हम पर्सनालिटी देख के बता सकते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा होगा। द वेरियस पर्सनालिटी टाइप्स आर, फर्स्ट, एंडोमॉर्फ। अब एंडोमॉर्फ वाली पर्सनालिटी के लोग कैसे होते हैं? द डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर इंडिकेट टू द बॉडी टाइप्स आर, फ्रेंडली होते हैं, कंसर्न टू पीपल, लोगों की तरफ कंसर्न करते हैं, हेल्पिंग अदर्स इन ट्रबल, वेरी स्लो रिएक्शन टू स्टिमुली, बेसिक कॉन्सल, हैव स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर डिलीशियस फूड एक्सेट्रा। तो जो भी एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी के होते हैं वो बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, उन्हें फूडी होते हैं, उनको डिलीशियस फूड बहुत पसंद होता है। द पर्सन हु पॉजेस दिस पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स आर एक्सेप्टेड एंड अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी। तो हर कोई पर्सन इनको एक्सेप्ट कर लेता है, जल्दी से घुल मिल जाते हैं, और हर कोई पर्सन इनकी अप्रिशिएट करता है, हाँ तारीफ करता है कि इंसान अच्छा है। फिर आते हैं मैसोमॉर्फ पर्सनालिटी वाले पीपल। पीपल हु हैव रीजनेबल फिजिकल इंडिविजुअलिटी आर नोन एज मैसोमॉर्फ, हु स्टॉप देयर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड टफ। वो क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी को कैसे उनको पसंद होती है अपनी बॉडी की स्ट्रॉन्ग और टफ हो, मतलब लुक वाइज वो अच्छे दिखे। सम ऑफ द पर्सनालिटी यूनिकनेस ऑफ दिस कैटेगरीज आर दैट दे फिक्स फिजिकल सिक्स फिजिकल एडवेंचर, enjoy bodybuilding, feel restless, shows high aggression and self assertiveness। तो इन लोगों की बॉडी तो अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, बट लेकिन साथ में क्या है, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, ये शांत नहीं होते हैं, ठीक है, रेस्टलेस होते हैं, कोई भी बात इन्हें बहुत जल्दी परेशान कर सकती है, इनको रिस्क लेना अच्छा लगता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पसंद होती है कि हाँ इस लाइफ में कुछ कंपटीशन हो, हम आगे बढ़ें, इस तरह के पर्सनालिटी होती है। ज़्यादातर ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग अपनी बॉडी शेप की वजह से अप्रिशिएट किए जाते हैं। तीसरे है एक्टोमॉर्फ पर्सनालिटी। जो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप इज कैटेगराइज एज इन विद फ्लैट चेस्ट, जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी बॉडी शेप बहुत अच्छी नहीं। दिस इंडिविजुअल आर यूजुअली इंटेलिजेंट, कॉमा साइनर, अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट्स। अब क्या है कि ये जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इनको इंटेलिजेंट तो होते हैं बट शाय होते हैं, यहाँ पे वर्ड शाय कर लेना बेटा। इंटेलिजेंट होते हैं, शाय होते हैं, और सोशल जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, ये थोड़ा सा दूर रहते हैं कि हाँ हमें लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। दो दे आर टिपिकली एंग्शियस, एम्बिशियस एंड डेडिकेटेड टू देयर जॉब। और अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, समर्पित होते हैं कि हाँ हमें अपना काम करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो है, स्ट्रेस इज़ बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि जो स्ट्रेस होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट डालता है, और साइकोलॉजिकल मेंटली जो हमारी फिटनेस होती है उस पर भी इफेक्ट डालता है। ओके, स्ट्रेस इज एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू बी रिकनसाइल्ड बाय अ पर्सन करेक्टरिस्टिक्स एंड द साइकोलॉजिकल प्रोसीजर दैट इज द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सटीरियर एक्शन। कुछ होता है हमारे साथ, और उस बात का हमारी बॉडी पर क्या रिएक्ट पड़ता है, हमारे माइंड पर क्या रिएक्ट पड़ता है, वही हमारा स्ट्रेस है। So stress is an adaptive response to be reconciled by a person characteristics and the psychological procedure that is the result of an exterior action, situation, or event that places especially physical and psychological demands of a person. Stress is self-motivated state in which a person is dealing with an opportunity, constraints, or dim and
related to what he or she needs and for which the outcome is supposed to be both uncertain and important। बता रहा है कि कभी कभी स्ट्रेस लेना अच्छा होता है। जो स्ट्रेस होता है उससे क्या होता है कि अगर हम थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। जो रास्ते हमारे रुके होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हाँ उन्हें खोलें, हम आगे बढ़ें। ठीक है, पर लेकिन जो स्ट्रेस होता है वो हमें पॉजिटिव में लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादातर नेगेटिव में लेके चल जाएंगे तो क्या होगा, वो हम पे हार्मफुल इफेक्ट डालने लग जाएगा। स्ट्रेस हैज़ बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट। इट इज़ फैमिलियर टू बोथ द जेंडर्स, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। इट इज़ आउटकम ऑफ डिविएशन ऑफ प्रोस्पेक्ट फ्रॉम जेन्युइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ वेरियस टेंशन फिजिकली एज वेल एज मेंटली। जब हम कोई सी बात को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो उसका हमारे पे बॉडी पे भी रिएक्ट पड़ता है और हमारे मेंटल पे भी रिएक्ट पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे किसी के साथ बहस हो गई है या फिर काम का बहुत ओवरबर्डन है, तो ओवरबर्डन है तो बॉडी थका थका फील करती है, तो बॉडी पे भी स्ट्रेस पड़ गया। और जो माइंड होता है वो रेस्टलेस हो जाता है, तो हमारे माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस बिकम्स विजिबल विद द सिम्टम्स। और जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, विजिबल दिखाई देने लग जाता है फेस पे, आपके पर्सनालिटी से शो होने लग जाता है। इफ़ द पोटेंशियल स्ट्रेस इज इग्नोर इट लीड्स टू एक्चुअल स्ट्रेस। It occurs only when an individual feels intervention of the internal or external factors. स्ट्रेस इज कनेक्टेड टू द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। कैसा है आप पर्सन का एटीट्यूड। कोई पर्सन छोटी छोटी बातों पे बहुत परेशान हो जाता है तो स्ट्रेस लेवल हाई होगा। कोई बिल्कुल किसी बात को नहीं सोचता है, टेंशन फ्री रहता है, तो उसका स्ट्रेस लेवल लो होगा। स्ट्रेस इज लिंक्ड विद सर्टन बायोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, डायबिटिक, कॉमा, ब्लड प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। जब बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं तो बॉडी में सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि आपको हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं। स्ट्रेस इज कॉज्ड व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ नीड्स, डिज़ायर, विशेस एंड एक्सपेक्टेशन एंड सर्टन फोर्सेस प्रिवेंट। तो देखिए, जब हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं या बहुत सारे हमारे ऐसे गोल है जो हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी वो पूरी नहीं हो पा रही, तो उसको पूरा करने के चक्कर में हमें स्ट्रेस हो जाता है। ऑल दिस फैक्टर्स डिटरमाइन द फैक्ट दैट स्ट्रेस बोथ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। फिजिकल कैसे है, क्योंकि बॉडी पे इफेक्ट करता है, पता है बीपी शुगर ये सब हो जाएगा। और साइकोलॉजिकल कैसे है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड है, जॉब सेटिस्फैक्शन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब आप सोचेंगे कि जॉब से अगर कोई इंसान सेटिस्फाई है तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कैसे होंगे। बता रहा है कि कोई इंसान अगर जॉब से फुल्ली सेटिस्फाई है तो पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, और अगर वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं है, अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो उसका क्या पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जॉब सेटिस्फेक्शन इज एन इमोशनल फीचर। इट इज टर्म यूज फॉर द सेंसिटिविटी अबाउट द जॉब। जॉब सेटिस्फेक्शन इज एन अप्रोच, इट इज़ एन एवरलास्टिंग थॉट क्रिएटेड रिगार्डिंग द जॉब। कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है, जब हम किसी जॉब पे काम कर रहे हैं और हमें लगता है हाँ हम ये जिसका लायक हम हैं या जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जॉब मिले तो हम सेटिस्फाई रहते हैं। एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर विद पीपल एंड अदर रिसोर्सेज वाइल वर्किंग विद द जॉब। इन दिस प्रोसीजर the experience positive और नेगेटिव फीलिंग अबाउट द जॉब कंटेक्स्ट एंड कंटेंट। कोई भी जॉब हम करते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव पॉइंट दिखता है और कोई ना कोई हमें इसमें नेगेटिव पॉइंट दिखता है कि हाँ ये इतना स्ट्रेस है तो हमें नेगेटिव दिखता है, और जॉब से ये फ़ायदा है, ये सिक्योरिटी है, ये फ्यूचर की सिक्योरिटी है, तो पॉजिटिविटी भी दिखती है। द कंसेप्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन हैज़ अचीव्ड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट एवर सिंस द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हैज़ बिकम ट्रेंडी। जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर को या आप कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वैसे वैसे जॉब सेटिस्फेक्शन को भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया कि जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ एन एथरल वेरिएबल। इट कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कंडीशन, फीलिंग्स एंड बिहेवियरल टेंडेंसी। जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर आ जाता है हम हमारा बिहेवियर, हम खुश हैं या नहीं जॉब से, कंडीशंस कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, साथ में काम करने वाले लोग कैसे हैं, ये सब हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन में इंक्लूड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डिक्शनरी, जॉब सेटिस्फेक्शन इज डिफाइंड एज those external or internal expressions which gave the person or sense of delight or achievement in the performance of his work। तो एक रॉबर्ट है ऑथर, उन्होंने बताया कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है
जो कि एक पर्सन को बताते हैं कि परफॉर्मेंस जो वो कर रहा है, गिव द पर्सन और अ सेंस ऑफ डिलाइट और अचीवमेंट कि मैंने क्या अचीव किया जॉब में रहकर, क्या नहीं किया, वो वाली सेंस जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर वो हम सेटिस्फाई हैं, जो हमने सोचा वो हम अचीव कर लिया, तो हम जॉब से सेटिस्फाई होते हैं, और अगर नहीं कर पाते हो तो हम क्या हो जाते हैं, अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो जॉब सेटिस्फेक्शन में अगर जॉब परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो हम फुल्ली सेटिस्फाई हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। द कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट ऑफ ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन आर एज फॉलोज। बता रहा है, उसने कहा था ना भी पॉजिटिव इफेक्ट बताओ, तो बता रहा है कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन का तो क्या होगा, आगे हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की भी बात करेंगे। एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। अगर मैं जॉब से सेटिस्फाई हूँ तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, काम अट्रैक्टिव होगा मेरा, एम्प्लॉयज़ एब्सेंटिज्म नहीं होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस आना पसंद करेंगे क्योंकि वो अपने जॉब से सेटिस्फाई हैं। हारमोनियस एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा, एम्प्लॉयज़ का जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इट एनहेंस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कम हो जाएगा, लोग छोड़ छोड़ के नहीं जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि लोग उससे जुड़ना चाहेंगे। तो ये सारे इम्पैक्ट किससे की वजह से हैं? हाँ, जब हम फुल्ली सेटिस्फाई होते हैं, किससे? जॉब से। द इम्पैक्ट ऑफ लो ऑक्यूपेशन फुलमेंट कुड बी एक्सटेंसिव एंड दिस issue is of sympathy towards little entrepreneur and also expensive ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर बाई चांस मान के चलो ढंग से काम नहीं हो पाता या कुछ नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो मेन मालिक है, यहाँ जो जहाँ पे लोग हैं, उनको क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है, तो अगर हम जो जॉब है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, या लो जॉब सेटिस्फेक्शन है कि जितना हमारे पास होना चाहिए उतना नहीं है, हमने उतना हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं थ्रू जॉब, या फिर हमारी जो पोस्ट है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, तो उससे क्या होता है, फर्स्ट होता है जॉब स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे ये काम करना पड़ता है जबकि मुझे ये काम पसंद नहीं है। व्हेन एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स दे आर मच मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस एंड रिपोर्ट स्ट्रेस ऑन द जॉब। स्ट्रेस रहने लग जाता है। वर्कर्स हु आर सेटिस्फाइड और हैप्पी एट वर्क आर मच लेस लाइकली टू रिपोर्ट फीलिंग स्ट्रेस आउट बाय देयर जॉब। अगर कोई सेटिस्फाई है तो स्ट्रेस फील नहीं करेगा, और सेटिस्फाई नहीं है तो स्ट्रेस लगेगा कि मैं ये काम भी करना है, ये भी करना है। पुअर ओवरऑल मोरल डाउन होता जाएगा धीरे धीरे क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है। व्हेन एम्प्लॉयज मिजरेबल डूइंग देयर जॉब, ऑल ऑफ देयर अदर एम्प्लॉयज दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विद आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय देयर एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड आपकी जॉब के लिए अच्छा नहीं है तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी, उनका भी बिहेवियर वैसा ही हो जाएगा। इफ़ दे सी समवन हु इज़ सो ऑब्वियसली मिजरेबल, इट विल बिगिन टू कॉलर हाउ दे व्यू देयर ओन जॉब्स। वो खुद अपनी जॉब को भी ऐसे देखने लगेंगे। सामने वाला बोलता है मैं थक जाता हूँ जॉब से, या मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो जो बाकी लोग होंगे वो भी, उनके अंदर भी ये चीज़ें आने लगेंगी मेंटली कि हाँ इस जॉब में प्रेशर है, प्रेशर है। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, जब सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम होगी। लो जॉब सेटिस्फैक्शन coupled with low employees morale equals a lack of productivity in the workplace. Again, we have basic human nature at work. When someone is unhappy, they don't focus well and they don't pay attention to their task. तो हम जानते भी अगर कोई इंसान खुश नहीं है अपनी जॉब से तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देता भी नहीं है और ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियस है प्रोडक्टिविटी लो होगी। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स, जब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो लोग जॉब छोड़ छोड़ के जाएंगे। फिर है हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, जॉब डिज़ाइन इज़ एसेंशियली अ स्ट्रेटेजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम की बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो जॉब डिज़ाइन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इसमें जब ज़रूरी की बात आ जाती है, एसेंशियलिटी की बात आ जाती है बच्चा, तो हम इसमें इम्पॉर्टेंस लिखते हैं। तो किसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी इसमें? जॉब डिज़ाइन की। जॉब डिज़ाइन इज़ बेसिकली अ पॉलिसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट हैज़ अ नंबर ऑफ परस्पेक्टिव मैरिट्स दे आर। बता रहे हैं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जब हम जॉब डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हम जॉब डिज़ाइन क्या करते हैं, जब हम जॉब डिज़ाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पर्सनस या कौन किस तरह से काम कर सकता है, किसको क्या काम करना होगा, उस हिसाब से हम जॉब डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट है जॉब डिज़ाइन सिंप्लीफाई द टास्क एंड रोल, किस कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, जॉब डिज़ाइन से क्लियर हो जाता है। देयरफॉर इट
इवेट्स द इनडिस्टिंक्टनेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, क्योंकि अगर आपका सबको पता है किसको क्या काम है, किसका क्या रोल है, तो वो इजीली अपना काम अच्छे से कर पाएंगे. जॉब डिजाइन टेक्स अवे तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इन दिस शोज दैम द वे टू रैशनलाइजेशन ऑफ टास्क. बता रहा है कि जो जॉब डिजाइन है टेक्स अवे तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है. कन्फ्लिक्ट्स अमंग पर्सन आर केप्ट अवे फ्रॉम देम टू मेंटेन पीस एंड हारमोनी इन द एनवायरनमेंट. कोशिश की जाती है कि पीस एंड हारमोनी बना के रखें, लोगों में लिंक बना के रखें और कन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा दूर रखा जाए. Job design permits proper placement of employees. Therefore, a suitable job fit should be reached. देख कोशिश की जाती है कि जॉब डिज़ाइन के अंदर हम क्या करें कि जो एम्प्लॉयज़ जिसके लायक है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब प्लेसमेंट कर दी. इससे क्या होगा कि एक परफेक्ट पर्सन परफेक्ट जॉब पर होगा, या हम कह सकते हैं कि सूटेबल पर्सन सूटेबल जॉब पर होगा. It permits to monitor functional control over the performance and consequences of the job design. तो अब क्या होगा कि हम जो परफॉर्मेंस है हम उनको भी देख सकते हैं कि कौन किस तरह से काम कर रहा है. जॉब डिज़ाइन अलोकेट्स द मर्जिंग ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस इन द जॉब. जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं उनको भी इजीली मर्ज कर सकता है, इजीली अडेप्ट कर पाते हैं हम थ्रू जॉब डिज़ाइन. इट ऑफर्स इलास्टिसिटी, यानी कि चेंज करने में ईजी होता है. इट ऑफर्स इलास्टिसिटी, देयर फॉर वर्कर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस विदाउट मच रेजिस्टेंस. जॉब डिज़ाइन के थ्रू क्या होता है, हम थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं जॉब में. जब चेंजेस करते रहते हैं तो इलास्टिसिटी में भी क्या होता है, यानी कि रिजिडिटी नहीं है, इलास्टिसिटी है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंज कर सकें. इलास्टिसिटी की स्पेलिंग ठीक कर लेना. तो इससे क्या होगा कि जब कोई चेंज आएगा तो वर्कर्स उसको ईजिली अडेप्ट कर पाएंगे. It encourages work motivation and also allowed manager to understand organizational behavior. तो इसके थ्रू क्या होता है, जो मैनेजर होता है उसको भी मदद मिलती है ताकि वो समझ सके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, एम्प्लॉयज़ बिहेवियर को. किसके थ्रू, जॉब डिज़ाइन के थ्रू. अप्रोप्रिएट जॉब डिज़ाइन लीड्स टू एनहेंस क्वालिटी ऑफ वर्क. अगर आपने जॉब डिज़ाइन अच्छे से किया, कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, तो अगर ऐसे होगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क भी एनहेंस होगा, बढ़ेगा ही. जॉब डिज़ाइन अनेबल्स टू रिलीव द स्ट्रेस एंड डेवलप द वर्किंग रूटीन एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. अगर प्रॉपर जॉब डिज़ाइन किया जाता है तो इससे स्ट्रेस नहीं बनता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और जो रूटीन है वर्किंग रूटीन वो भी प्रॉपर रहता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करती है. तो आई होप कि आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.